26 जुलाई 2024 से टीम इंडिया में गंभीर युग की शुरुआत हो रही है, नए युग की शुरुआत हो रही है और टीम इंडिया में फिलहाल एक जो कल्चर चल रहा है उस पर गौतम गंभीर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया में चले आ रहे इस कल्चर पर ऐसी बातें कही हैं जिसे जानने के बाद, जिसे सुनने के बाद रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, जसप्रीत बुमराह हो, अक्षर पटेल हो, हार्दिक पांड्या हो, तमाम जो सीनियर प्लेयर्स हैं, कोई भी खिलाड़ी खुश नहीं होगा। गौतम गंभीर ने कोचिंग की शुरुआत भी नहीं करी है और स्टेटमेंट देकर उन्होंने तमाम सीनियर प्लेयर्स को आड़े हाथों ले लिया है सिर्फ अपने एक स्टेटमेंट से। क्या कहा है गौतम गंभीर ने, क्या है वो कल्चर जिस पर गौतम गंभीर ने वार कर दिया है सिर्फ एक स्टेटमेंट देकर, पूरी खबर आपको बताएंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल 29 जून 2024 को राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बतौर हेड कोच खत्म हुआ और बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया है। टीम इंडिया का हेड कोच बनने के साथ ही गौतम गंभीर ने कई शर्तें रखी है। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया में बतौर हेड कोच ज्वाइनिंग से पहले ही बहुत सारी बातें बीसीसीआई को कही और बीसीसीआई ने उन बातों पर जब मुहर लगाई तब जाकर सहमति बन पाई कि हाँ चलो अब वो टीम इंडिया के हेड कोच होंगे। गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव प्लेयर है। गौतम गंभीर को हमने जो थ्रू आउट ईयर्स देखा है वो यही देखा है कि वो किसी भी बात को रख देते हैं सामने, फिर वो ये नहीं सोचते हैं कि फिर इन बातों का सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। अब टीम इंडिया में वो कौन सा कल्चर है जिस पर गौतम गंभीर ने वार किया है। दरअसल टीम इंडिया में पिछले कुछ वक्त से इंजरी मैनेजमेंट और वर्कलोड मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको इंजरी मैनेजमेंट के तहत जो है बहुत सारे सीरीज से जो है ब्रेक दी जाती है। कई बार बहुत सारे खिलाड़ी जो है चोटिल ना हो या आने वाले टूर्नामेंट में वो फ्रेश रहे, चोटिल ना हो, इस वजह से बीसीसीआई उन्हें आराम दे देती है। तो कई बार वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत खिलाड़ियों को आराम दिया जाता है और गौतम गंभीर ने इसी कल्चर पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये वर्कलोड मैनेजमेंट और इंजरी मैनेजमेंट तो मुझे पल्ले नहीं पड़ता, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, मुझे ये कल्चर ही पसंद नहीं है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, सबसे पहले वो स्टेटमेंट सुनिए। देखिए, एक चीज को लेकर मेरा विश्वास बहुत ज्यादा है कि अगर आप खेल सकते हैं तो आपको तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहिए। मेरा विश्वास इंजरी मैनेजमेंट पर नहीं रहा है। अगर आप इंजर्ड होते हैं तो जाइए और रिकवर होकर आइए। ये एकदम सिंपल सी बात है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं आप जितना कर सकते हैं आपको करना चाहिए। अगर आप किसी भी टॉप खिलाड़ी से पूछेंगे तो वो तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। वो रेड बॉल बॉलर या वाइट बॉल बॉलर का टैग नहीं चाहेंगे। इंजरी किसी भी खिलाड़ी के करियर का हिस्सा होती है। अगर आप तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और इंजर्ड होते हैं तो आप वापस जा सकते हैं और रिकवर होकर टीम में आ सकते हैं। आपको तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए। मुझे इस पर ज्यादा विश्वास नहीं है कि आप कुछ खिलाड़ियों को सिर्फ टेस्ट के लिए रखें कि हम इसकी इंजरी मैनेज करेंगे, हम इसका वर्कलोड मैनेज करेंगे। देखिए, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पर आपका करियर बहुत ज्यादा छोटा होता है। आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं तो आपको जितना ज्यादा हो सके खेलना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी फॉर्म में हैं तो तीनों फॉर्मेट खेलिए। गौतम गंभीर ने इस स्टेटमेंट को देने के साथ ही बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी, खास तौर पे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उन पर एक तरीके से जो है प्रहार कर दिया है और ये जो कल्चर है आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये कल्चर खत्म कर दिया जाए। जब टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ रहे तब टीम इंडिया का माहौल थोड़ा अलग था, थोड़ा शांत माहौल रहा। लेकिन अब जब गौतम गंभीर की टीम इंडिया में इंक्लूजन हो रही है, गौतम गंभीर का एरा शुरू हो रहा है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भाई गौतम गंभीर जो है टीम का माहौल जो है बहुत ज़्यादा शांत नहीं रहने देंगे। वो टीम में कुछ ना कुछ हलचल इसी तरीके से पैदा करते रहेंगे। और गौतम गंभीर ने जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को लोग अब आईपीएल से भी जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ने, इन तीनों ही स्टार खिलाड़ियों ने अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल से अलविदा कह दिया है, ये कहते हुए कि उन्हें टेस्ट और वनडे में फोकस करना है। तो भैया, जब टेस्ट और वनडे में फोकस करना है तो आईपीएल भी छोड़िए, क्योंकि आईपीएल जब आप T20 इंटरनेशनल छोड़ सकते हो तो आईपीएल भी छोड़ सकते हो। जब आपको देश के लिए वनडे फॉर्मेट में फोकस करना है, जब आपको
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया को जीत दिलानी है, जब आपको साल 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतना है, तो भाई आईपीएल भी छोड़िए। गौतम गंभीर ने इशारों इशारों में बहुत सारी बातें कही है। गौतम गंभीर ने इशारों इशारों में कह दिया है कि भाई राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे कोच थे, होंगे और हमेशा उनका नाम रहेगा, लेकिन मैं राहुल द्रविड़ नहीं हूं। राहुल द्रविड़ शांत रहकर काम करते थे और करवाते थे, मैं शायद वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने टीम इंडिया में ज्वाइन करने से पहले ही, अभी ऑफिशियली उनके नाम का ऐलान हुआ है, टूर पर वो गए नहीं है, और जाने से पहले उन्होंने जो बातें कहनी शुरू कर दी है, जो कल्चर पर उन्होंने वार करना शुरू कर दिया, वो यही दर्शाता है कि आने वाले 4 से 5 साल, जितने भी साल गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच होंगे, मसाला हमें बहुत मिलेगा।